चीन में सत्ता के शीर्ष के इशारे पर एलएसी पर गुस्ताखी हुई है। एलएसी पर शैतानी करने वालों का होता है महिमा मंडन। चीन में ऐसे सैनिकों को हीरो बनाया जाता है। गलवान के विलन फैबियो का खूब महिमा मंडन भी किया गया था। तो जब गलवान में झड़प हुई थी उस दौरान भी गलवान के एक ऐसे ही चीन के सैनिक का महिमा मंडन हुआ था। और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि तवांग में जो कुछ भी हुआ है उसका चीन महिमा मंडन करने वाला है। समीर, बिल्कुल सही बात है। और थोड़ी देर पहले हमारे साथ राठौड़ साहब मौजूद थे और उन्होंने ठीक यही बात जो है वो हमारे दर्शकों के सामने रखी थी। राठौड़ साहब, मैं आपके पास आता हूं, उससे पहले इसकी डिटेल जरा अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। आइए आपको बताते हैं कि चीन कैसे एलएसी पर भारत के साथ गुस्ताखी करने वाले शातिर सैनिकों का हौसला बढ़ाता है। गलवान के विलेन को कैसे वहां पर हीरो की तरह पेश किया गया। विंटर ओलंपिक में चीन की ओर से टॉर्च थाम कर चला फबाओ। सीपीसी की बैठक में इसे विशेष मेहमान बनाया गया। संदेश क्या देने की कोशिश की गई? चीन की सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की शय पर ही एलएसी पर ऐसी घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं, यह साफ तौर पर नजर आता है। राठौड़ साहब, जिस बात का थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे, ऐसे में यह क्यों ना माना जाए कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे जो लोग हैं उनकी निर्देश पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और एक्सपेंशन की पॉलिसीज को चीन आगे बढ़ा रहा है। जी समीर, बिल्कुल। ये की फाबियो जो है, ये इनको भारतीय सैनिकों ने गलवान में बंदी बना लिया था। इनको बाद में छोड़ा गया था। तो ये वही शख्स है जिनको विंटर ओलंपिक्स में इन्होंने टाट थमाई थी और पूरी दुनिया में इसकी मजम्मत भी हुई थी। उसके बाद सीपीसी की मीटिंग में इन्हें बुलाया गया इस विशेष मेहमान के तौर पर। तो मैं ये वही बात बताना चाहता हूँ कि शी जिनपिंग ऐसे लोगों को अपने उसमें देश के अंदर महिमा मंडित कर करके वो एक ऐसी फीलिंग जगाना चाहते हैं जिससे ये सारे ऑफेंसिव एक्शंस जो वो लेना चाहते हैं उनके अंदर एक लेजिटिमेसी पैदा हो और बाकी मुद्दों से जो उनके देश के मुद्दे हैं, इकोनॉमिक है, कोविड है और बाकी जो दमनकारी नीतियां हैं, उनसे दूर जा सकें। तो ये एलएसी जो है ये आज की तारीख में कोई टैक्टिकल चीज नहीं रही। ये एक सोची समझी रणनीति है चीन की। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि कभी हो सकता है जिस तरीके की हमने कारगिल में सूरत हाल कभी देखी थी, वो कहीं यहाँ भी देखने को मिल सकती है। खबर ऐसी भी है, इनसाइड स्टोरी ये भी कहती है कि 15 दिन से चीन के सैनिक पीएलए इस प्लानिंग में थी कि कैसे इस पोस्ट पर जाया जाए और भारतीय सैनिकों के साथ भिड़ंत भी की जाए। जी हाँ अंजलि, आप सही कह रही हैं। वही मैं कह रहा हूँ। सर, आपसे सवाल था मेरा। मैं वही चीज कह रहा हूं कि इसके अंदर में एक कभी ऐसी भी सूरत हाल पेश आ सकती है कि इस एलएसी में वो अपनी कब्जा बना के कोई पोस्ट ना बनाए जिस तरीके से हमने कारगिल में देखा था। ठीक है।